ये सर्किल होता है और सर्किल का जो सेंटर होता है वो हमेशा लाइज इन द सेंटर ऑफ इंटीरियर ऑफ द सर्किल। एक्सटीरियर में कभी नहीं होता है ये, इंटीरियर एक्सटीरियर ये पॉइंट होते हैं ये, तो ये सेंटर के अंदर, सेंटर ऑफ द सर्किल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो पॉइंट का डिस्टेंस होता है, यहाँ से लेकर के कहाँ तक, यहाँ से जैसे यहाँ तक, सेंटर से लेकर, इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो ये जो सर्कमफेरेंस से, अगर यहाँ से सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। और अगर इस यहाँ से इसके रेडियस से अगर कोई डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है इस पॉइंट का, जैसे इस पॉइंट का इस रेडियस से ज़्यादा हो गया, तो ये पॉइंट कहाँ पर रहेगा, इंटीरियर में नहीं रहेगा, फिर ये एक्सटीरियर में चला जाएगा। तो अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, ठीक है, लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। अब नेक्स्ट चीज है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। कॉर्ड किसको कहते हैं, जैसे ये पॉइंट, ये कॉर्ड है। कॉर्ड किसको कहते हैं, लाइन टचिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। ये सर्कमफेरेंस है, इसके 2 पॉइंट को टच कर रही है, वो कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। लेकिन सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होगी, ये जो सेंटर से पास हो रही है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज डायमीटर ऑफ द सर्किल। क्या होती है, डायमीटर। तो ये डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर है। और अगर जैसे ये इसके अंदर जो है पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ सब जैसे इसका डिस्टेंस सेम होता है, उसको सेंटर कहेंगे। और सेंटर से यहाँ तक मिलाने वाली लाइन को क्या कहेंगे, रेडियस। हाँ, तो इसको हम रेडियस कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्यों, इसको सेंटर को जैसे ओ नाम दे दिया, इसको ए दे दिया, तो ओ ए इज अ रेडियस एंड ओ इज सेंटर। डायमीटर को जैसे नाम देना हो तो अगर मैं इसको यहाँ से पास करता हुआ यहाँ पर ले गया और इसको बी नाम दे दिया, तो ए बी आपका क्या हो गया, डायमीटर। जैसे सर्किल है और ये इसका सेंटर है, ये क्या हो गया, डायमीटर। तो यहाँ से इसके डायमीटर के इधर से ये जो ये यहाँ से यहाँ तक, एक इसको क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। ये अगर इस आर्क के एंड्स कहाँ पर मिल रहे हैं, इस डायमीटर के ऊपर मिल रहे हैं, यहाँ पर। इफ द आर्क ऑफ द डायमीटर एंड्स एट द एंड ऑफ डायमीटर, इसके डायमीटर का एंड यहाँ पर है और ये आर्क का एंड है, ये अगर इसके ऊपर मिल रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, सेमी सर्किल। ये जो होता है सेमी सर्किल होता है, ये सेमी सर्किल हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये आपका सर्किल है, सर्किल में ये कॉर्ड है और यहाँ से लेकर के इस लाइन को, जो इतनी सी लाइन है, इसको क्या कहेंगे, आर्क। आर्क और इस कॉर्ड के बीच की जो पार्ट होता है, यहाँ से ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट। ये ध्यान में रखना, इसको सेगमेंट कहेंगे इस पार्ट को। ये कॉर्ड है और ये आर्क है, इसके बीच का जो भी पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, सेगमेंट। सर्किल जो होता है प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है, एक तो इंटीरियर, एक एक्सटीरियर और एक ऑन सर्किल। ये सर्किल का जो सर्कमफेरेंस है इसके ऊपर, तो कोई पॉइंट्स ऑन द सर्किल हो सकता है, इंटीरियर हो सकता है और एक्सटीरियर हो सकता है। तो 3 पॉइंट्स में डिवाइड करता है, ये ध्यान रखना। पहले का आंसर ये है, द सेंटर ऑफ द सर्किल लाइज इन इंटीरियर। अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ से इस रेडियस से अगर ज़्यादा दूर हो गया इसका डिस्टेंस यहाँ से, तो ये एक्सटीरियर हो जाएगा, एक्सटीरियर में। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज अ डायमीटर ऑफ द सर्किल। ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, तो ये डायमीटर है। एन आर्क इज अ सेमी सर्किल व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर, ये सेमी सर्किल। सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड अ कॉर्ड ऑफ द सर्किल। ये कॉर्ड है और ये आर्क है और ये कॉर्ड है, इसके बीच का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। अ सर्किल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स।
line segment joining the center to any point on the circle is radius of the circle. Center of the circle और इसके सर्किल के किसी भी पॉइंट के ऊपर जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं इसको रेडियस ही कहेंगे। तो ये पहला वाला ट्रू है। ए सर्किल हैज़ ओनली फिनिट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। फिनिट का मतलब कुछ ही, ज़्यादा नहीं रखता है। तो इसके कह रहा है कि एक ही नाप के सिर्फ कुछ ही कॉर्ड हो सकते। फिनिट का मतलब कुछ ही। मैं कह रहा हूँ यहाँ से बना दिया मैंने, फिर यहाँ बना दिया, फिर यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, बहुत सारे हो जाएंगे एक एक पॉइंट से। ये मैं डायमीटर भी एक जैसे नाप के होते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? ये भी कॉर्ड है। इनफाइनाइट, फाइनाइट नहीं होंगे, नॉट फिनिट। फिनिट जो है वो फॉल्स है, तो फिनिट नहीं होंगे, क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। अगर ये कहता है कि ए सर्किल हैज़ ओनली फिनिट मतलब कुछ ही, तो कुछ नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा, इनफिनिट होंगे। तो अगर ये कहता है कि ए सर्किल हैज़ इनफिनिट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, तो ये ट्रू होता। लेकिन इसने क्या कहा? फिनिट। फिनिट का मतलब होता है कुछ, मतलब जिनको काउंट कर सकते हैं। तो ये गलत है, ये फॉल्स है। इफ़ अ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क। 3 इक्वल आर्क के अंदर अगर डिवाइड कर देते हैं तो तीनों मेजर आर्क कह रहा है ये नहीं। जैसे 3 मेजर आर्क में बांट दिया तो हर एक यहाँ से यहाँ तक ये आर्क है, तो ये तीनों मेजर आर्क नहीं होंगे। यहाँ से यहाँ तक जैसे ये आर्क है, तो इसका मेजर आर्क यहाँ से लेकर के यहाँ तक का होगा। तीनों मेजर आर्क नहीं हो सकते, हर एक आर्क माइनर आर्क होगा। तो इसलिए ये यहाँ से यहाँ तक आर्क है, तो इसका मेजर आर्क ये होगा। तो यानी कि सर्किल कोई सा भी हो, उसके 3 अगर मैं इक्वल आर्क बना दूँ ये, तो इसका जो मेजर आर्क होगा वो पूरा इधर बाकी का बचा हुआ होगा, न कि तीनों मेजर आर्क हो ही नहीं सकते। इक्वल है तो इक्वल आर्क हो सकते हैं, लेकिन इसका ये होगा, इसका यहाँ से यहाँ तक होगा। तो दूसरा जो डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज मेजर आर्क, ये फॉल्स है थर्ड वाला। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, ये ट्रू है। डायमीटर जो है उसका डबल होता है। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, ट्रू है ये। A sector is the region between chords and its corresponding arc. Region between the chord and its sector. तो सेक्टर क्या होता है? ये सेक्टर ये होता है इस तरीके से, ये सेक्टर होता है और ये सेगमेंट होता है। ये जो कह रहा है कि आर्क ये और ये कॉर्ड, इसके बीच का जो पार्ट होता है ये तो सेगमेंट कहलाता है, जबकि सेक्टर ये होता है। तो ये क्या कह रहा है? सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क, तो ये गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि एस सर्किल इज अ प्लेन फिगर। यस, ये स्फेयर जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, लेकिन ये प्लेन फिगर होता है। तो ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए आपको।